तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हमारा टारगेट जो रहेगा करने का वो होगा एक कंप्लीट क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन को करना विद जर्नल एंट्रीज। पता परेशानी क्या होती है जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस में? हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने बोल दिया कि एसेट्स रियलाइज होगी तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट्स को कोई पार्टनर लेके चला गया तो हम उसकी एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू क्या रियलाइजेशन अकाउंट। इफ वी पेड ऑफ लायबिलिटी डिस्पोज कर दिया तो हम एंट्री बनाते हैं रियलाइजेशन टू कैश बैंक। किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी को पे करते तो हम उसकी एंट्री बनाते हैं रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये सब तो हम करते हैं, लेकिन पता है ट्रांसफर की एंट्री करना भूल जाते हैं। तो आइए मैं अब आपके सामने लेके चलूंगा एक कंप्लीट क्वेश्चन, फुल फ्लेश क्वेश्चन। क्या करेंगे उस फुल फ्लेश क्वेश्चन में हम जितनी भी जनरल एंट्री बन सकती हैं, चाहे वो ट्रांसफर की चाहे सेटल करने की, वो करेंगे। और देयर इज अ क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। अगर आप अपनी किताब खोलते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 है शायद, वो क्वेश्चन नंबर 24। इसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज बोली गई थी। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हिच क्वेश्चन इज दैट? ना 24 नहीं है वो। व्हिच क्वेश्चन इज दिस? या 23 क्वेश्चन है। दिख रहा है ना, 2012 में क्वेश्चन आया था ये। कौन सी क्लास में थे 2012 में आप लोग? बताओ तो त्रिपाठी। यस सर। कितने साल के, कौन सी क्लास में थे 2012 में? सर मैं सेकंड में था। सेकंड में था। ठीक है, चलो 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर लेंगे और मेरे साथ साथ करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 23। पेज नंबर कितना है बताइए मुझे। ये 8.53। दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेक। लिखा है ना जनरल एंट्रीज बनाइए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए। जनरल एंट्री बनाएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा इसके साथ साथ, अब तो खैर क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है, लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो पैटर्न थोड़ा सा और बदलाव होता है। यहाँ जनरल एंट्री बनाएंगे वर्किंग नोट में हमें पता कैसे चलेगा हमारा आंसर ठीक है नहीं? वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल भी बना के दिखाऊंगा और आपको, और क्या बैंक अकाउंट दे रखा वो बनाएंगे। जब आपके क्वेश्चन में बोलता है सिर्फ जनरल एंट्री बनानी, तो सिर्फ जनरल एंट्री बनानी, कैसे बनानी है वो दिखाऊंगा। बट टू वेरीफाई, क्योंकि इसमें आंसर तो दे ही नहीं रखा, टू वेरीफाई अवर आंसर मैं क्या करूंगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड, बना के दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्ड जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश ए बैंक अकाउंट, तब ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, करना शुरू करें इसको। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह हो चुके होंगे डीपीएस वाले बच्चों के। तो तनिष्ठा तुम्हारा एग्जाम हो चुका है? यस आई थिंक इट इज डन। टर्म वगैरह कुछ? हाँ सर मेरा अकाउंट। आवाज ही नहीं आ रही किसी की। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर मेरा अकाउंटेंसी का 28 को है इसी। तो देखो बेटा, हमने जो पढ़ाना था वो तो हो ही जाएगा पूरा, सब कुछ हो जाएगा पूरा। आप तो मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सर आएगा यू जैसे कैन इजीली हैंडल इट, यू कैन इजीली सर वो हैंडल इट। एनपीओ वाले में थोड़ा सा। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों से बात करके विल डिसाइड कि हम पहले एनपीओ की रिवीजन करें या कैश फ्लो की रिवीजन करें। दैट यू गाइस हैव टू टेल मी, उसके हिसाब से कर लेंगे डिसाइड। पहले इस काम को पूरा करते हैं आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आपके सामने यहाँ पर। इधर जनरल एंट्री करेंगे, इधर ये वर्किंग नोट है, इधर भी जनरल एंट्री करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बेटा एक बात समझना, इसमें मैं ना आपके साथ इंटरेक्शन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुझे ये क्वेश्चन कराना है। कैपिटल अकाउंट के लिए कोई जनरल एंट्री नहीं बनती है। जो बैलेंस बीडी लिखने वाले होते हैं उसके लिए कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होती, आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। सो टेल मी व्हाट इज बैलेंस बीडी। कोई भी मुझे बताए बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पर, जल्दी से। व्हाट इज बैलेंस बीडी? टेक इनिशिएटिव गाइस, टेल मी। 3 lakh 5 lakh 3 लाख एंड 5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, ऐसा करके था। ठीक है, और इसी तरह से मुझे बता दीजिए कैश है बैंक का बैलेंस भी बता दीजिए, वो भी मैं बैलेंस बीडी बोल के लिख लेता हूँ, क्योंकि इस पर हमारी जर्नल एंट्री नहीं होती है। बैलेंस बीडी कितने का बैलेंस है कैश का, बैंक का? 78,000 78,000। दिस इज डन, ये हो चुका है। चलो अब हम एक एक करके करना शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है हमारे पास, ये हमारे लिए। अच्छा मुझे बताओ एकांश, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है हमारा, इसको तो बांट देंगे यार हम आराम से, बटेगा ये तो इन ओल्ड रेशो, है ना? रेशो 3:5। नहीं सर, क्यों? फंड है, कृतज्ञ बताइए मुझे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को बांट देना चाहिए हमें, कृतज्ञ? यस सर। बिल्कुल, बिंगो, बहुत 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 अच्छा तुमने बोला। ठीक है, कुडोस,
ठीक है कृतक, थैंक यू तो बोलिए यार। थैंक यू सर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, गधा। नहीं सर, वो मैंने यस सर उसके लिए बोला था सर कि मेरी आवाज आ रही है। वाह वाह, कितना चालू आदमी है लड़का ये। अरे नहीं सर, अरे सच में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भैया ऑर्डिनरी लायबिलिटी होती है, इसको बांटते नहीं है, सर, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए ये तो जरा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा हाँ ना। पहली एंट्री नहीं बेटा, क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट करेंगे, और टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन। कितना रुपए का वैल्यू बताइए, लिखेंगे क्या, सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू बताइए कितने कितने दोनों की, क्रेडिटर कितने का बताओ, बोलो यार। 1,79,000, 1,79,000, और ये वैल्यू कितने की है, 21,000, 21,000। टोटल कितना हो गया, 2 लाख हो गया। यहाँ कोई डाउट है किसी का, बताइए, अर्शदीप को, खुशी को। खुशी, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, ठीक है। तो 179 21 कर दिया, 2 लाख कर दिया, मामला बराबर हो चुका है, खत्म हो चुका है, आपका फर्स्ट एंट्री आपकी हो चुकी है। मतलब आप देख रहे हैं हमने क्या कर दिया, लायबिलिटी को इकट्ठा करके ट्रांसफर कर दिया। एक और चीज समझिए, आपको याद होगा कि जब मैंने रिटायरमेंट डेथ कराया था और आपको चेंज इन पीएसआर या एडमिशन के क्वेश्चन कराए थे, जनरल एंट्री वाली बात तो उस समय तो नहीं पड़ी थी, लेकिन रिटायरमेंट डेथ में जनरल एंट्री के क्वेश्चंस कराए थे, और आपको बताया था मैंने कि जनरल एंट्री में जब हम करते हैं तो जैसे मान लो रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है, उन्हें अलग अलग करने के लिए कहा था मैंने, कहा था कभी कंबाइन मत करना। और आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने 2 अकाउंट को कंबाइन कर दिया, तो बेटा हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां हम एडजस्टमेंट करते थे। सोचो जरा, एक फॉर एग्जाम्पल में जस्ट खुशी बी इन कम्युनिकेशन विद मी, खुशी सोचो अगर तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू 20,000 बढ़ गई, प्लांट की वैल्यू 10,000 बढ़ गई, और लैंड की वैल्यू 25,000 बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, प्लांट डेबिट, मशीनरी डेबिट और फर्नीचर डेबिट जो भी है उसको डेबिट कर देंगे तीनों को, और टू रिवैल्यूएशन करते रिटायरमेंट यस डेथ में। सर। अच्छा सोचो कि अगर आपका प्लांट की वैल्यू ठीक लिखी, मशीनरी की वैल्यू ठीक लिखी, और फर्नीचर की वैल्यू गलत होगी, तो पूरी एंट्री गलत होगी या वो पार्ट गलत होगा? पूरी गलत हो जाएगी। मतलब आपके 2 करेक्ट आइटम भी गलत हो जाएंगे ना। तो इसीलिए रिटायरमेंट डेथ में मैंने कहा था सब सेपरेट सेपरेट करो, यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ तो सिर्फ ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम कंबाइन करके ट्रांसफर कर सकते हैं, आप चाहते तो अलग अलग ट्रांसफर भी कर सकते थे, क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेबिट टू रियलाइजेशन, 2 अलग अलग एंट्री भी बना सकते थे, देयर इज नो नीड, कंबाइन करके कर सकते हैं। यहाँ पॉसिबल, यहाँ चल जाएगा क्योंकि नुकसान नहीं होता, हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं और हमें ट्रांसफर करना अच्छे से आता है। खुशी, अगली हम चलते हैं एसेट साइड में, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है, डेटर भी है, 3 आइटम है ना, और हमें ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरी एंट्री देखिए, अब मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करूंगा बताइए, क्या क्या लिखूंगा, नाम बताओ खुशी, क्या क्या चीजें हैं आइटम ये एसेट्स की? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी मशीनरी, एंड डेटर्स। और कितने के हैं डेटर्स, वैल्यू बता दो बेटा कितने कितनी है इनकी। लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, 4 lakhs, ठीक है जी, ये 4 लाख हो गया, और मशीनरी 3 lakhs, 3 lakhs, और डेटर्स 2,22,000। 2,22,000 का। तो हमने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, वैल्यू करो 4 दिन साथ 9,22,000, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ट्रांसफर हो गया। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट तो बना ही नहीं रहे हैं, नो रियलाइजेशन अकाउंट, देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, इजी है, कुछ नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं, और कैश एट बैंक हम ऑलरेडी डाल चुके, ट्रांसफर खत्म हो चुका है, ट्रांसफर का कुछ नहीं कर रहा। अब हमारा अगला काम क्या होता है, उठाओ एसेट्स। चलो पहला आइटम, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 430, डेटर रियलाइज 225, 1,000 रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ, एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वाज सोल्ड फॉर रुपीज 25,000। जब हम पेपर चेक करते हैं, जब हम इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में चेक कर रहे होते हैं, मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं आपको कि एग्जाम में बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं और वो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है एज ए टीचर पेपर चेक करना। देखो मैं दिखाता हूं आपको। अब मुझे बताइए कि जब मैं किसी एसेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास बैंक डेबिट होगा ना, बैंक डेबिट, चाहे मैं प्लांट को बेचूं, चाहे मैं लैंड को बेचूं, चाहे डेटर से पैसा रिसीव करूं, मेरा तो बैंक डेबिट ही होगा ना। और मेरा क्रेडिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि मेरा डेटर कितने का, देखो मेरा डेटर की वैल्यू कितनी, 225, डेटर 225 का जा रहा है ना, बोलिए। और लैंड एंड बिल्डिंग कितने का जा रहा है, 430 का जा रहा है। और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने के जा रहे हैं, 25 के जा रहे हैं।
और ये 1000 रुपीज का बैड डेट रिकवर्ड है, तो मेरा टोटल कितना बन गया? 5 1 10 11 और 3 1 4 6 2 8 680 बन गया ना मेरा? बना नहीं बना बताइए? मुझे टोटल पैसा कितना मिल रहा है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा हूँ, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग 430 का बेच रहा हूँ, मतलब रियलाइज कर रहा हूँ। डेटर से हमारा 225 रिकवर हो गया। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000 का बेच दिया मैंने, और 1000 रुपए मेरा बैड डेट रिकवर्ड भी हो गया। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आया? ये ठीक है? 680 आया नहीं आया? एनीवन रिस्पॉन्ड? कोई तो जवाब दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, ओके देव, यू बी इन कम्युनिकेशन विद, बाकी तो नहीं इंटरेस्टेड हम बोलने में, तुम ही देखो। तो बेटा देख, ये जो हमारा पैसा है 680, तो मैं लिख देता हूँ 681, ठीक है? 681 लिख देता हूँ, करेक्ट। और क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर? सन्ड्री एसेट्स वर रियलाइज। बता मेरी एंट्री गलत है क्या? ये देवियम, डू यू थिंक दिस एंट्री इज रॉन्ग? नहीं है ना गलत? लेकिन तुम ये बता, तुमने तो लिख दिया, अब तुमने ना यहाँ रफ में टोटल कर दिया ये वाला। अब देवे मुझे ये बता यार, मैं चेक कैसे करूंगा कि ये है कितना? कैसे चेक करूंगा बता? मैं हाउ विल आई चेक कि तुमने क्या क्या इंक्लूड करा इसके अंदर? बताओ, कोई मेरे पास ऑप्शन है क्या? मैं तुम्हारे एक एक आइटम को जोड़ूंगा? तो हमें क्या करना है? हमें एग्जामिनर को ईज देनी है। इसका तरीका समझिए, क्या करना चाहिए अब ऐसे में? इसका तरीका ये बनता है कि आप क्या करिए, अपने अपने नरेशन में जाइए और लिखिए, ऐसे लिखिए, देखिए नरेशन में जाइए, ऐसा लिखिए क्या? लैंड एंड बिल्डिंग डैश 430 कॉमा डेटर्स 225,000 कॉमा और बैड डेट रिकवर्ड 1000 एंड नहीं, बैड डेट रिकवर्ड को मैं इसके अंदर नहीं डाल रहा हूं मैं, क्योंकि ये देखिए जरा, ब्लैंड एंड बिल्डिंग 430 डेटेड 225 अनरिकॉर्डेड, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? ये इन्वेस्टमेंट्स रुपीस कितने की आई? 25,000 वर रियलाइज्ड। अब इनका टोटल कर लीजिए, कितना कितना टोटल है बताइए मुझे जरा। इसका 225 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 250 और ये 650 680। क्या देवियम मुझे बता बेटा कि एज एन एग्जामिनर मैं आपके आंसर को अब चेक कर सकता हूँ कि आपने क्या करा है? कैन आई चेक इट? एवरीबडी प्लीज सी दिस, ठीक है? पुष्पम देख पा रहा है क्या किया हमने? हमने नरेशन में Yes, लिख sir. दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ, डेटा रियलाइज हुआ, और क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गए। अब मैं अगर मैं ये ना लिखूं और 680 लिख दूं तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? एज एन एग्जामिनर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? दिस इज यू हैव टू गिव टू योर एग्जामिनर। तो क्लैरिटी आ गई। अब उसको टिक लगा देगा, उसको आराम से चेक कर लेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज आपने चेक कर ली हैं। अब एक जो अनरिकॉर्डेड था उसकी मैं दूसरी एंट्री बना देता हूँ, नंबर 4 यहाँ पर। अनरिकॉर्डेड मेरे पास क्या था? बैड डेट रिकवर्ड था ना, तो मैं एंट्री बनाऊंगा यहाँ पर क्या? बैंक डेबिट टू, क्या मैं बैड डेट रिकवर्ड लिखूंगा या रियलाइजेशन लिखूंगा? बताइए क्या लिखूंगा? दिव्यम बोलो, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ठीक लिखा है गलत लिखा? बैड डेट रिकवर्ड लिख दिया एंट्री। भाई बैड डेट रिकवर्ड का मतलब हुआ कि पहले कभी बैड डेट हुए थे, अब उनका पैसा हमें मिल गया। कुछ बच्चे एक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर जब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी तो आपने सीधा पैसे कैसे लिख दिए? उन्हें रिकॉर्ड क्यों नहीं करा पहले? क्या किसी के दिमाग में है ये क्वेश्चन? बोलिए। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, पहले उन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए था, फिर आपको पैसा लेना चाहिए था ना? है? दिस क्वेश्चन इज देयर इन एनीबॉडीज माइंड? बोलो, कोई बताओ तो, है या नहीं है? या यू आर एग्री विद दिस? देखो बेटा समझो, अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर में आता तो हम पहले लिखते क्या? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर बाद में जाके उससे बेचना खरीदना करते। तब हम ऐसा करते। डिसोल्यूशन में यार मैं रिकॉर्ड क्यों करूंगा? मेरा तो बिजनेस बंद हो गया ना। व्हाई विल आई रिकॉर्ड इट? मैं तो सीधा बेच के पैसा लूंगा
और पैसा किसके थ्रू लूंगा, रियलाइजेशन के थ्रू लूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में पे कर रहा हूं तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, खत्म। मुझे देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड अ लायबिलिटी और एन एसेट, क्योंकि बिजनेस बंद हो चुका है। रिकॉर्ड तो हम तब करते हैं ना जब हमारा बिजनेस कंटिन्यू करता। आई होप दिस इज क्लियर। बोलिए, इज दैट ओके? Yes, sir. अच्छा, तनिष्का समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को? तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, अनरिकॉर्डेड को सीधा बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री कर दी। तनिष्का यस और नो? Yes, sir. अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग कर लिया, हमने डेटर कर लिया, हमने बैड डेट रिकवर्ड कर दिया, हमने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कर दिया। विचल टुक ओवर मशीनरी एट ₹280। सिर्फ मैं इतना पढ़ रहा हूं, अगर विचल ने मशीनरी ले ली 280 की, तो मुझे क्या करना चाहिए था? नंबर 5, अगर हमें पैसा मिलता तो बैंक, लेकिन अगर पार्टनर लेके चला गया तो मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर क्या? मुझे लिखना चाहिए था विचल्स कैपिटल डेबिट, आई हैव टू राइट हियर विचल्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। और कितने का लेके गया विचल? बताइए कितने का लेके गया, कोई भी मुझे बताए। 2,80,000. 2,80,000 का विचल लेके गया, 2,80,000। नरेशन क्या लिखेंगे, क्या लेके गया विचल? नाम बताइए किसका लेके गया वो? Machinery. मशीनरी टेकन बाय विचल, ये हमने लिख दिया। लेकिन अब आप क्वेश्चन पढ़िए, मेरे ख्याल से मैं बोलता हूँ आनंद जरा पढ़ के बताइए ये लाइन क्या लिखी थी। विचल टुक मशीनरी, पूरा पढ़ के सुनाओ जरा क्या लिखा है। Vichal took over machinery at ₹280,000 for cash. ओ, ये तो कैश में लेके चला गया। अगर विचल मशीनरी लेके गया और पैसा देके चला गया तो क्या मैं विचल का कैपिटल डेबिट करूंगा? बताइए। No, sir. नहीं करूंगा। तो हमें यहाँ पर विचल का कैपिटल डेबिट नहीं कर रहा था, हमें यहाँ क्या करना चाहिए? बैंक, क्योंकि हमें तो पैसा मिल गया। बैंक्स अकाउंट, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? समझ रहे हैं बात को? अगर कोई पार्टनर आपकी एसेट्स लेके चला जाता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन वो पार्टनर पैसा लेके जा रहा है तो हम क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा चलो ठीक है, ये अचल था, ये विचल था। अब मैं पूछ रहा हूँ मुग्धा चतुर्वेदी से। मुग्धा चतुर्वेदी, अगर क्वेश्चन लिखा रहता कि मुग्धा टुक ओवर मशीनरी ₹2,80,000, तब मैं एंट्री क्या करता? मुग्धा टुक ओवर मशीनरी एट ₹280, तब मैं क्या करता? So Mugdha's capital account, Mugdha's account debit to realization. मुझे ये बता, मुग्धा पार्टनर है? नहीं सर। तो जब मुग्धा पार्टनर है तो मुग्धा का अकाउंट डेबिट कैसे हो जाएगा? सोचो, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अब तुम बोलोगे कि सर वो पैसा तो दिया नहीं उसने, तो मुग्धा को डेबिट करूंगा तो मुग्धा को तो मैंने डेटर बना दिया। अगर तुम्हें डेबिट करा तो डेटर बन गए ना। यस सर। लेकिन बिजनेस तो बंद हो रहा है, डेटर तो कहीं दिखेगा ही नहीं, क्या करूंगा? क्या करूंगा बताइए? तो मुग्धा लेके गई होगी अदर देन पार्टनर, तो कैश ही मानेंगे उसको। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? राघव समझ में आ रही बात क्या बोला मैंने? अगर अचल और विचल की जगह लिखा रहता क्वेश्चन में मुग्धा टुक ओवर मशीनरी 2,80,000, कैश नहीं लिखा रहता, तो क्या मैं मुग्धा को डेटर बनाता यहाँ पर? राघव बता तो जरा मुझे, बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो क्या करेंगे ऐसे में हम लोग? क्या करेंगे ऐसे में? उसे कैश सेल्स ही मानेंगे। लेकिन अगर पार्टनर लेके चला गया तो तब हम उसको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा ये बताओ भाई, मैं किसी XYZ को जो पार्टनर नहीं है वो मेरी मशीनरी लेके चला गया, मैं उसे डेबिट कैसे कर सकता हूँ? मेरा तो बिजनेस बंद हो रहा है। अगर मेरा बिजनेस चालू रहता तो मैं उसे डेटर बना लेता, एसेट साइड में दिखा देता उसको। लेकिन अब तो मेरा बिजनेस बंद हो गया ना। एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मेरा तो बिजनेस बंद हो चुका है, कैसे मैं दिखाऊंगा उसको? तो हम उसे कैश के थ्रू ही ट्रीट करते। पार्टनर अगर कैश देता तो पार्टनर तो हम बैंक लिखेंगे, लेकिन अगर पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, पैसा नहीं लिखा हुआ, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे जितने की वो एसेट्स लेके चला गया। तो इस पॉइंट में थोड़ा सा ट्रिक था। ई पार्ट, आइए ई पार्ट पे चलते हैं। 50% ऑफ द क्रेडिटर वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट और रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड इन फुल। जरा देखिए हमारे क्रेडिटर कितने के दिख रहे हैं यहाँ पर? 179। 179 का आधा करो जरा, कितना होता है भाई? आधा करिए 179 का 50% कितना होता है बताइए? बताइए जल्दी से, कैन एनीबॉडी टेल मी? 89,500. 89,500 यहाँ और 89,500 यहाँ।
इससे तो डिस्काउंट हो गया 4000 का, तो मुझे कितना पैसा रिकवर होगा अब? 85,500 एग्रीड, इतना ही मिलेगा ना, मतलब इतना ही पेमेंट करनी पड़ेगी ना मुझे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और ये तो पूरा, इसकी पेमेंट तो पूरी जाएगी, तो बताइए मैंने टोटल पेमेंट कितने की करी दोनों को मिला के, कितने की पेमेंट करी है? कैन एनीबॉडी टेल मी कितना पेमेंट करा मैंने? 175,000। तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री नंबर 6 वो बननी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 175,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स वर सेटल्ड या पेड ऑफ, ऐसा करना है, क्रेडिटर वर सेटल्ड या पेड ऑफ। एंट्री नंबर 6 हो गई। आपने क्या देखा? आपने लैंड एंड बिल्डिंग कर लिया, डेटर कर लिया, बैड डेट रिकवर्ड कर लिए, आपने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, विचल ने मशीनरी ले ली, कैश वो भी लिख दिया, क्रेडिटर का भी हिसाब किताब कर दिया। आप देख रहे हैं आपकी सारी एसेट्स हो चुकी थी ट्रांसफर, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी थी, आपके सारे एडजस्टमेंट्स भी हम लोग कर चुके हैं। क्या हमारा कोई एडजस्टमेंट बचा है अब? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एनीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या कुछ बचा है अभी करने के लिए? कोई बताएगा कुछ बचा है? ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री लिखनी है। कोई बताएगा मुझे कुछ बचा है करने के लिए अब? एनीथिंग इज लेफ्ट? Provident fund. Oh my God, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वो लायबिलिटी है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हमें क्या करना है? उस लायबिलिटी को फुल वैल्यू पे क्या कर देना? पे ऑफ कर देना है। करेंगे नहीं करेंगे बताइए? हाँ या ना? यस सर। तो उसकी एंट्री बन जाएगी नंबर 7। क्या एंट्री बनेगी? प्रशांत है क्या क्लास में? नहीं है। हम बोलेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का? कितने का बताइए? कितना है प्रोविडेंट फंड? फुल वैल्यू पे देंगे, डिस्काउंट करके देंगे? 21,000। 21,000 है ना, 21,000। और क्या बोलेंगे? प्रोविडेंट फंड इज पेड ऑफ। खत्म हो गया, प्रोविडेंट फंड भी हमने पे कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन ठीक हो चुका है, अब हमारे क्वेश्चन में चीजें सेटल हो चुकी हैं। चलो भाई, अब क्या करते हैं, जो छोटी मोटी चीजें हैं इनको मैं अभी सेटल कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालता हूँ। और आपको सबको मालूम है क्रेडिट साइड होती है पॉजिटिव, डेबिट साइड होती है नेगेटिव। यही तो होता है नहीं होता? बताइए, क्रेडिट साइड पॉजिटिव, डेबिट नेगेटिव, यस और नो? बोलो जी। ये डेबिट साइड है नेगेटिव और ये क्रेडिट साइड है क्या? पॉजिटिव। चलो जी जरा देखते हैं रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में कितने का दिख रहा है। देखिए ध्यान से, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में कितने का? 2 लाख। बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ऐसे करके। रियलाइजेशन डेबिट में कितने का? 922 का, ये भी ठीक है। रियलाइजेशन क्रेडिट में कितने का? 680 का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रियलाइजेशन 680 के बाद यहाँ क्रेडिट में कितने का? 1000 का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने का? 280,000 का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रियलाइजेशन डेबिट कितने का है? 1,75,000 का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रियलाइजेशन डेबिट कितने का? 21,000 का। बताइए भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? ये वैल्यू 0 0 0, 5 2 7 1 8, 7 9 11, 9 10 11,18,000। दिस वैल्यू 0 0 0 1 8 8 16 2 1 3 6 9 11। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? बताइए, डू यू हैव अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी कितना? बताओ यार, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? लॉस है ना? सुहानी कहाँ है आज? सुहानी, यश बता बेटा, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है आपको रियलाइजेशन में? अरमान ग्रोवर बताइए, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? अरमान, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज रेस्पॉन्ड। अमान, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? अमान, सर नेगेटिव आता है तो लॉस लॉस हो रहा है। हाँ, नेगेटिव ज्यादा है। ये नेगेटिव 1161 ज्यादा होता है, 1118 ज्यादा होता है? लॉस ऑफ 15 नहीं है? ये 15 कैसे हो गया? नो सर लेफ्ट में। ये 11 नहीं है? सर वो लेफ्ट वाला 11 अच्छा वो 15 लग रहा था थोड़ा थोड़ा। 15 कहाँ से लग रहा है? दिस इज 11। लॉस तो फिर क्रेडिट
प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट कितने का हो गया? 1161 माइनस 1118 000 3 बच गया और 5 में से गया 4, 43,000 बच गया, हो गया। यस सर अब ये 43,000 किस रेशो में बांटना है हमें, बताइए किस रेशो में प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को, विच रेशो वी हैव टू टेक केयर, 8th। और एंट्री बनेगी हमारी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अचल्स कैपिटल टू विचल्स कैपिटल, और क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बांट दीजिए, निकालो भाई 43,000 को बांटिए फटाफट से, क्या निकल कर आता है, निकालिए जल्दी से, क्या निकल रही है वैल्यू, बताइए व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू? 16,125 और 26,875। अच्छा जी, ठीक है, देखा जी 16,000 कितना हो गया, 125। बाकी लोग वेरीफाई कर लें जरा इसको, बाकी लोग वेरीफाई करिए, ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, वेरीफाई करिए फटाफट से, कितना कितना आ रहा है, देखिए बताइए क्या लिखूंगा, बताइए यहाँ कितना लिखूंगा इसको, बताओ बेटा बताओ, 16,125, 16,125, दूसरे का 26,875। 26,875, ये होगी वैल्यू। अच्छा जी, तो ये हमारी जर्नल एंट्री भी हो चुकी है, मतलब हमने प्रॉफिट तक का हिसाब पूरा कर लिया। अब मैं जरा से इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये जो है ये वाला नहीं ट्रांसफर होना, ये ट्रांसफर होना, बैंक बोल के क्या लिखूंगा यहाँ, रियलाइजेशन, बैंक बोल के रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, कितना लिख रहा हूँ बैंक में, ये वैल्यू में 680। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ये तो करनी पड़ती है एंट्री। बैंक में फिर से रियलाइजेशन लिख रहा हूँ मैं, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बैड डेट रिकवर्ड, कितने के, 1,000 रुपए के, ये भी हमने कर दिया, 1,000 रुपीज का बैड डेट रिकवर्ड, बोलिए 1,000 का बैड डेट रिकवर्ड। फिर बैंक में फिर से रियलाइजेशन कर रहा हूं मैं, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या, मशीनरी बेचती, मशीनरी कितने की बेची हमने, 280 का, ठीक। फिर बैंक में जा रहा हूं मैं, इधर यहां से रियलाइजेशन लिख रहा हूं, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या कर रहा हूं, क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर बेच दिए हमने, 175 के, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। फिर रिलेशन की इस तरफ यहाँ रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितने का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, 21,000 का, ऐसे करके। और ये एंट्री जो ये वाली, ये कहां जानी चाहिए एंट्री, बताइए, वेयर शुड दिस एंट्री गो, कोई मुझे बताए, कैपिटल अकाउंट में, हाँ या ना, Yes, बोलो sir. भाई, हाँ। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट, और आई विल राइट 16,125 एंड आई विल राइट 26,875, आई विल राइट दिस, खत्म। वर्किंग नोट में क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है बनाने की, वो भी अभी बता रहा हूं आपको। 526,875 एंड 316,125। तो बताइए भाई, ये जो हमें इनसे पैसा लेना है या देना है, बताइए मुझे, डू वी हैव टू गिव एंड डू वी हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम देम, देना है लेना है इनसे, बताइए, अगर इस तरफ आ रहा है बैलेंस तो। ये 361,125 है, देना है लेना है, बताइए, डू वी हैव टू पे और डू वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम देम, बताओ, कोई भी बोलिए, एकांश के अलावा कोई बोलिए, अमान, पैसा लेना है लेना है, लिखा देना है यहाँ पर, लेना है, वी हैव टू रिकवर द मनी। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, नंबर 9, इसकी एंट्री बनेगी अचल्स कैपिटल डेबिट, विचल्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, कितना कितना देना है इसको, 361,125, और ये बन जाएगा 526,875। तो टोटल कितना हो गया बताइए, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल, 0 0 8 तो 10,
11 है ना, 6 7 8, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ टोटल, आई एम डूइंग इट रॉन्ग, मैं गलत डिजिट मिला दिए। बताइए टोटल कितना आया? 5 और 5 हो गया सर 10, 8,88,000। 8,88,000 है ना, ये वाला सर 5 आपने 7 वो 16 का 61 कर दिया। 61 तो था, ओह माय गॉड, कचरा। देखो इसे कहते हैं डिसलेक्सिक होना। 3,16,125, 3,16,125, ये 3,16,125। अब कितना बनेगा बताइए? 3,16,125 करूंगा तो ये गलती जो मेरे से हो रही है वो आपसे भी हो सकती है, केयरफुल। अब बताइए टोटल कितना आएगा? व्हाट इज द फाइनल टोटल नाउ? 8,43,000. 8,43,000 43. ऐसे। अब ये जो है आपका बैंक बोल के इधर जाएगा क्या? अचल का कैपिटल जाएगा। अचल का कैपिटल कितना लिखूंगा मैं? 3,16,125। विचल्स का कैपिटल कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 526, 875, 875। चलो भाई टोटल करिए, अब टोटल करिए, टोटल व्हाट इज द फाइनल टोटल? टोटल करो जरा, कितना कितना आता है? 0 0 0 और दिस इज, देखो कितना आ रहा है टोटल? 1। बताओ टोटल ठीक आ रहा है? 17,41,000 मेरा यहाँ आ रहा है। ये देखो कितना आता है? ये 17 कैसे हो सकता है यार? गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। 78,000 था वो, डिजिट की डिजिट नहीं लिखी इसलिए गड़बड़ हो गई। दिस इज 78,000, दिस इज 78,000। हाँ तो हमारी वैल्यू है 0 0 0। अबे टोटल तो करो यार, टोटल करने में तो हेल्प करो मेरी। मैंने तो किसी से कुछ पूछा नहीं इस क्वेश्चन में। दिस वैल्यू इज 9। $1039 बन रहा है मेरा ये टोटल देखिए कितना आता है। इज इट मैचिंग और नॉट? 0 0 8 9 मैच कर रहा है, देखिए जरा। सर कर रहा है. हाँ मैच कर रहा है यार ये। हाँ 9 हो गया, 9 लग गया। 5 6 12 18 19 1039 मैच कर गया। तो आप मुझे बताइए कि जब हमारा क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन जनरल एंट्री का होता है तो कोई बहुत मुश्किल वाली चीज है क्या? पता है गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे लोग? वो ना यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया, डेटर का पैसा निकल गया, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। दे कंप्लीटली फॉरगेट टू राइट द जनरल एंट्री फॉर दिस। एसेट्स और लायबिलिटी के ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री वो क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। उस एंट्री को वो लोग भूल जाते हैं। दे सिंपली फॉरगेट दिस एंट्री। आपको नहीं करना है ट्रांसफर। अगर बोलते हैं ना रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, डिसोल्यूशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। तो भाई जनरल एंट्री की एंट्री में एसेंशियली ट्रांसफर की एंट्री भी होती है, वो भी आपको करनी होती है, उसको आप भूल नहीं सकते हैं। और ये जो इसकी नरेशन बनेगी क्या? फाइनल पेमेंट टू अचल एंड विचल। ये अचल एंड विचल की फाइनल पेमेंट है। क्यों बनाया मैंने आपके सामने कैपिटल अकाउंट? क्योंकि कैपिटल अकाउंट से हमारी फाइनल पेमेंट दिख जाती है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि हम देख सके कि हमारा आंसर वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन पता सिंपली क्या था? यू हैव टू राइट जनरल एंट्रीज, यू हैव टू राइट जनरल एंट्रीज फिनिश। सिर्फ इतना ही करना था आपको, जनरल एंट्री लिखनी होती है और आपको फिनिश करना होता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। सर एग्जाम में क्या बनाने को आएगा? एग्जाम में कुछ बनाने के लिए नहीं आता बेटा। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप अपना सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें पैटर्न क्या दे रखा है आपको? उसमें दिखा रखा है कि आप बनाइए क्या, रियलाइजेशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, कैश बैंक बनाइए, छुट्टी। और एक दूसरा क्वेश्चन आ रखा है जिसमें 5 या 6 जनरल एंट्रीज हैं, उससे रस दे रखा है। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो पता क्या कर सकता है? आपसे ये जनरल एंट्री बोलकर और एक सिर्फ कैश अकाउंट बनाने के लिए बोल दे या बैंक बनाने के लिए बोल दे, जनरल एंट्री और ये बनाने के लिए बोल दे, सेम 5 नंबर में भी ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ये एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी होती है क्वेश्चंस की।
अभी तो मार्क्स का नंबरों का टाइम का स्पेस है, इसलिए वो आपको शायद ना दें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है ऐसे क्वेश्चंस की। मतलब कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री के साथ प्रैक्टिस करने हैं। एक मैंने करा दिया आपको। आपको क्या करना है, जब अभी मैं जो क्वेश्चन करने के लिए बोलूंगा उसमें क्या करना है आपको जनरल एंट्री बनानी है, फॉर्मेट बना लेंगे। वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट भी और बैंक अकाउंट दोनों वर्किंग नोट में बनाना। आई एम एडवाइजिंग यू, चाहे क्वेश्चन में ना बोलो तो भी उसको बनाएंगे। 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप ऐसे, तब जाके ये तरीका आपको समझ में आएगा, वरना ये तरीका समझ में नहीं आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही करा हमने जैसे हम इसमें क्या किया हमने, रिलेशन अकाउंट तो बनाया नहीं। और क्या लग रहा है आपको रिलेशन अकाउंट बनाने की जरूरत है आपको यहाँ पर? डू यू फील द नीड जब हमें जनरल एंट्री बोलते हैं? पता है जब बोर्ड में पहले क्वेश्चन आता था, तो पहले क्वेश्चन आता था एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक होती थी बनाने के लिए, और एक क्वेश्चन वैसे होता था जनरल एंट्रीज, सिर्फ जनरल एंट्रीज। पता है जो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक वाला वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता था, और जो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन वो आसान होता था। अब बच्चा जनरल एंट्री से तो भागता है, वो क्या करता था दूसरा क्वेश्चन उठा लेता था, इसको छोड़ देता था, और उसमें गलती पूरे नंबर नहीं आते थे। ये आसान क्वेश्चन होता है, इसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं अगर आप जनरल एंट्री में कॉन्फिडेंट हैं तब। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है तो वो अकाउंट वाला क्वेश्चन ही करना, इसको मत करना। लेकिन अब हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। अभी पता चला कि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में चॉइस नहीं थी, जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कंपलसरी आ गया, तो क्या करूंगा मैं? वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। गॉट इट? तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 23 मैंने बता दिया आपको। आपको क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 आपको करना है एक, ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 24 करना है, एक क्वेश्चन नंबर 27 करना है। क्वेश्चन 24, 27, लेकिन आपको जनरल एंट्री के साथ करना है भाई। आपको करना है उसे किसके साथ? जनरल एंट्री के साथ। और एक करना है क्वेश्चन नंबर 31। ये 3 क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री के साथ करने हैं। मतलब पहले हो सकता है आपने कर रखे हो क्वेश्चन, कर रखे पहले क्वेश्चन है 24, 27, 31, क्या कर रखा है पहले? ये बताओ। अक्षय त्रिपाठी करे हैं क्वेश्चन 24, 27, 31? बोलिए। यस सर। तो अब आपको जनरल एंट्री बनानी है, मतलब नकल नहीं मारना है, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन अगर ऑलरेडी है तो आप जनरल एंट्री बनाएंगे। ये दोनों आपको वर्किंग नोट में करके रखना है, ताकि आप Okay, कैपिटल sir. की, ताकि देखो बेटा पता क्या होता है, सब कुछ हो जाता है लोगों से। एक तो ना वो इसको भूल जाते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट उनको पे ऑफ करना भूल जाते हैं, ये गलती होती है जब हम बोर्ड का रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भूल जाते हैं, और फाइनल पेमेंट भूल। ये तो ये बच्चा जो है ना 90% बच्चा ये गलती करता है, 90% ये वाली गलती करता है। नहीं करनी है आपको ये गलती। और ये वाला जो पार्ट है रियलाइजेशन अकाउंट का, ये तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को वापस करना था, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लायबिलिटी वाला। और ये पार्टनर्स का जो फायदा नुकसान होता है उसको बांटने के लिए 3 एंट्री लोग भूल जाते हैं। तो जब हमारे पास पेपर कभी आता है तो ये 3 एंट्री को छोड़ के हमें क्वेश्चंस दिखते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, ऐसा कुछ आपको नहीं छोड़ना है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है जी, क्या कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? मुझे बताइए। बहुत हर्डल तो, बहुत मुश्किल तो नहीं बनेगा? No sir. बोलो। अच्छा चलिए, तो ये जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन होगा। आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन अगेन विद यू। मैं देखूंगा अगली क्लास में जब आप डाउट लेके आएंगे, देन आई विल डिस्कस विद यू। चलिए एक और चीज करते हैं हम, छोटा सा पार्ट। ये देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पर आपको? ये कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? बोलिए। Yes. कैन यू sir. सी? इसको देख लीजिए आप। इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास ना मैंने बताया था जब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट को कहाँ डालना होता है आपको? क्रेडिट साइड पे डाल देते हैं या डेबिट साइड में डालते हैं? जब हम ट्रांसफर करते हैं तो बताइए कहाँ डालते हैं इन्वेस्टमेंट को? अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दे रखा है और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है डेबिट तो साइड, इन्वेस्टमेंट को कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड में। और फ्लक्चुएशन फंड को कहाँ डालते हैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। बिल्कुल सही है, बिंगो। अब उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट बिक गया तो क्रेडिट साइड में चला जाता है, नहीं बिका तो पड़ा रहता है अपना। बोलो हाँ है ना? ऐसे तो होता है, नहीं करते? यस सर। लेकिन जब हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड करते हैं ना तो ऐसा नहीं करते हैं। तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके तो उसको कैसे ट्रीट करना है, और उस पर रिलेटेड केस। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में बहुत ज्यादा डार्कनेस फैली रहती है, बच्चों को लगता है कि ये ठीक है वो ठीक है, क्योंकि इसको करने के 2 तरीके होते हैं। वो सारे तरीके मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाला कार्ड खत्म हो जाता है। हमारे पास फिर क्या रह जाता है? हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एक छोटा सा पार्ट, वो
छोटा सा तो नहीं है पर उसमें मेजर एंट्रीज होती हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला, है ना। अभी तो जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसी परेशानी नहीं आ रही, ये आपके सामने दिख रहा है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, और इसको पूरा कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने, हटा दिया स्क्रीन, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड पे। देखिए आपके पास केस 1 है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का आपके पास। ये तो केस 1 तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, स्क्रीन पे सॉल्व हो जाता है। देखो भाई, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 50,000 का, एग्री करते हो? एंड देयर इज नो क्लेम। क्या करूंगा इस 50,000 का, बताइए खुशी, क्या करेंगे इसका, बता मुझे। आपके पास कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, क्या करूंगा मैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू एक्स, टू वाई और टू जेड कैपिटल, बांट के फिनिश कर दिया, छुट्टी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां चला गया? क्रेडिट साइड में चला गया, और क्या बोल के गया? क्रेडिट साइड में चला गया, क्या बोल के गया इधर क्रेडिट साइड में? इट इज देयर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, ये चला गया, दिख रहा है? आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है। परेशानी का तब कहां होती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा 50,000 का और क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 का आ गया, इसमें परेशानी होती है। आइए जरा समझाता हूं क्या दिक्कत है। जस्ट सी दिस, मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो है 50,000 का, और मेरे पास एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 रुपए का। देखो बेटा, दो तरीके से बताऊंगा, मेथड 1 फर्स्ट मेथड, और इधर बताऊंगा आपको मेथड 2। सबसे पहले देखिए मेरी मेथड 1 में मैं क्या करता हूं, जस्ट सी हियर, मेथड 1 में मैं एक जनरल एंट्री रिकॉर्ड करता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50,000 रुपए का, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 रुपए का, ये एंट्री कर दी, ठीक है। ये सिर्फ ट्रांसफर, ये हमने क्या किया है, हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, बताया था ना ट्रांसफर करना, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री कर दी। दूसरा, अब जरा मुझे बताइए, अगर आपका फंड था 50,000 रुपए का और क्लेम 20,000 रुपए का है ना, क्लेम कितने का आपका 20,000 रुपीज का, तो आपको पेमेंट कितने की करनी है? डिसोल्यूशन है भाई, ये कितने की पेमेंट करनी है बताओ, कोई बोलेगा? मुग्धा चतुर्वेदी, कितने की पेमेंट करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का, क्लेम 20,000 का, हाउ मच आई हैव टू पे? मुग्धा चतुर्वेदी बोलिए। नहीं, तनिष्ठा बोलेंगे, चलो गलत होगा यार, कोई बात नहीं, बोलो तनिष्ठा। क्लेम कंपनसेशन फंड तुम्हारे पास 50 का है, तुम्हें वर्कमैन क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 का, तुम्हें पेमेंट कितने की करनी होगी? पूरा 50,000 दे दोगी? 30,000। 30,000 दोगी? बेटा जितने का क्लेम होता है उतनी पेमेंट करते हैं हम, हाँ याद मतलब रखना। अच्छा, आई थॉट डिस्ट्रीब्यूट कह रहे हो। ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हम करेंगे फिर। कितना हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या हम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, और 2 क्या कर देंगे, बैंक कर देंगे। कितने से कर देंगे? 20,000 20,000। गॉट इट? इज दैट ओके बच्चे? ठीक है, हाँ है ना तनिष्ठा? यस सर। अब जरा देख, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एग्री करती हो? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? 50,000, ठीक है जी, सब देख पा रहे हैं इसको, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, एग्रीड और नॉट? तनिष्ठा बोलती रहो। यस सर। अच्छा, अब जरा देख कि पेमेंट कितने की करी है, तो यहाँ लिख देंगे बैंक, ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 20,000। 20,000 का क्लेम फॉर कंपनसेशन, फिनिश, खत्म। अब जरा तनिष्ठा मुझे बता कि क्रेडिट मतलब पॉजिटिव तो 50,000, पेमेंट के 20,000 की, तो फायदा कितना हो गया पार्टनर को? 30,000। और वो पार्टनर्स का यहाँ प्रॉफिट में जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। यस सर। चलो दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में पहली एंट्री करता हूं मैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50,000 रुपए का, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि मुझे तो क्लेम 20,000 का देना है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में पूरा 50,000 ही ट्रांसफर करता, सिर्फ 20,000 ट्रांसफर करता हूं। मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट कितने का, 20,000 ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इतने का ही क्लेम था मेरा, ये वैल्यू ये ट्रांसफर कर दी। अब तनिष्ठा जो बच गया उसका क्या करूंगा, सपोज 3 पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल
और सीज कैपिटल वो इक्वल रेशियो में है, तो क्या करूंगा बता मैं? 1:1:1 रेशियो है सपोज उनकी, कैसे बांटूंगा इसे बता? Sir, 10,000, 10,000, 10,000. 10,000 और 10,000 बांट दिया, करेक्ट। Yes, sir. अब तनिष्ठा जो ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000 डाला, इसकी अगेन पेमेंट भी तो करनी है मुझे, नहीं करनी? Yes, तो क्या sir. एंट्री करूंगा? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कितने से? 20,000 से Yes, sir. हो गया पेमेंट, ठीक है। अब जरा ट्रीटमेंट देखिए, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, फर्क देखना दोनों में। ये रियलाइजेशन अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड है, ये है डेबिट साइड। पहले हमने ट्रांसफर करा कितना, यहाँ पर हमने कितना ट्रांसफर करा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से कितना ट्रांसफर कर दिया मैंने? सिर्फ 20,000, सिर्फ 20,000 तो ट्रांसफर करा ना बेटा। देख पहले कितना ट्रांसफर करा था? 50,000, ठीक Yes, sir. पेमेंट कितनी करी इसके अगेंस्ट? पेमेंट कितनी करी है बैंक? क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितनी पेमेंट करी हम लोगों ने यहाँ पर? 20,000. 20,000। हिसाब बराबर हो गया, खत्म हो गया ये। और जो बच गया वो कहाँ चला गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ए बी और सी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी और सी, और क्या लिख दिया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? 10,000, 10,000 और 10,000। हो गया ट्रीटमेंट। भाई इसमें भी तो वही हो रहा था ना, इसमें गेन के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल में जा रहा था और यहाँ सीधा चला गया। तो आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में आपको हो सकता है इस मेथड से दिख जाए, फर्स्ट मेथड से दिख जाए, या मेथड 2 से दिख जाए। आपको एग्जाम में कौन सा करना? आपको एग्जाम में ये वाले मेथड से करना, लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। गॉट इट? अगर जनरल एंट्री बोली जाए तो जनरल एंट्री, और अकाउंट में डालना हो तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर तनिष्ठा? यश तनिष्ठा बताइए, इज इट क्लियर? वत्सल भी होगा शायद क्लास में, वत्सल भी नहीं है क्लास में। तो चलिए देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो नोट था उस पर जो क्वेश्चन था, अब आप उसको समझ पाएंगे। दिख रहा है तनिष्ठ? देखो 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 का। तो देखो एंट्रियां देखो, मेथड 1 मेथड 2 दोनों करके दिखा रखा है आपको, आप समझ पाएंगे इसको। ये देखिए मेथड 1 क्या क्या, देखो मेथड 1 जो मैंने बोला यहाँ पर 50,000 ये डाला, 20,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा, और बाकी जो ये पैसा था इसको किस में ट्रांसफर कर दिया? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बोलो कर दिया। और अगली एंट्री क्या कर दिया? रियलाइजेशन टू कैश है बैंक। समझ पाए सब लोग? ये क्या किया? ये मेथड 2 कर रखा है, देखो जो केस 1 बना के दिखा रखा है, देख लिया? बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है क्या किया? अनंत, पूर्णिमा, देव्यम, पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ये Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। इसका दूसरा मेथड जो था, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने, आप देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 का रखा, कैश बैंक करके पेमेंट कर दी, और बाकी का पैसा क्या कर दिया? उनकी रेशियो में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और कैश बैंक में कितना का? 20,000 की पेमेंट कर दी, खत्म। दूसरा मेथड वही मेथड जो मैंने आपको यहाँ पहले समझाया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा 50,000 ट्रांसफर करो। देखो हो गया ना पूरा 50,000 का ट्रांसफर, ये 50,000 का ट्रांसफर, पेमेंट कितनी की करो? सिर्फ 20,000 की पेमेंट, 20,000 की कर दी, और कैश बैंक में 20,000 कर दिया। बट आई सजेस्ट यू डोंट गो विद दिस मेथड, उस पहले वाले तरीके से चलिए। एग्री है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए अब समझ में आया मेथड 1 जो कैसे करना था? ये आपको समझाया मैंने यहाँ पर, ये दूसरे एग्जांपल से समझाया, यहाँ शीट पे दूसरे एग्जांपल से समझा रखा है। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात पे? प्लीज ओपन अप, डाउट होगा तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बोलिए। No, sir. अच्छा जी, चलो अब बस सोचो कि अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन 50 का था और क्लेम भी 50 का था, तो क्या करेंगे? सिंपल सी एंट्री है भाई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000 से और टू रियलाइजेशन, और जो उसको पैसा पे करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। हमारी एंट्री होगी खत्म, इस पर तो कोई डाउट नहीं किसी को। देखिए यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 का, यहाँ 50,000 का क्लेम पे कर दिया, यहाँ कैश बैंक में क्लेम पे कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ पर? बताओ एकांश, इजी है? Yes, sir. आ जाते हैं क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 60,000 का। अब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन था 50 का, तो लो जी कोई परेशानी नहीं, कर लेते हैं। पहले ट्रांसफर कर दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में, कोई बात नहीं है, और 10,000 रुपए क्या कर दीजिए फिर? ये फिर पेमेंट कितनी करनी है? पेमेंट तो 60 की करनी है, 60 की पेमेंट कर दीजिए,
खत्म ये भी क्वेश्चन। तो देखो क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का ट्रांसफर हुआ, पेमेंट कितनी की होगी 60 की, और पेमेंट 60 की चली गई। अब मुझे बताइए एकांश, इस सिचुएशन में हमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बता। पेमेंट जा रही है 60 की, फंड था 50 का। सर नुकसान हो रहा है। तो जो नुकसान होगा वो क्या होगा, हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट कम हो जाएगा उतने से, यस सर। और उसके बाद तो कुछ नहीं, पेमेंट जाएगी, वो जो रियलाइजेशन का लॉस होगा वो पार्टनर्स झेलेंगे, उसको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा उनके अकाउंट में। एग्रीड? तो आपने Yes, देखा sir. होगा ये इस तरीके से आपको ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट होता है वो समझाया जाता है, वो करवाया जाता है। तो आपके पास यही पॉसिबल केसेस बनते हैं, इससे ज्यादा केसेस कुछ है ही नहीं, और रेशियो 5:3:2 दे रखी है। तो आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। बोलिए, समझ में आई चीज या नहीं समझ में आई? खुशी, कृतज्ञ, मुग्धा, कुछ पता चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था आपका कि फुल फ्लेज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट। अब कोई बोलेगा मुझे कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी ऐसा, तो कुछ नहीं होता इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वो कैसे होता है, देखिए ये लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लिखा है 30,000 रुपए का, और इधर इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है कितने का, 10,000 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ये बना लेता हूं ऐसे। और आप सबको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां दिखाया जाएगा कितने का, 30,000 का, और यहाँ इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे वो कितने के दिखेंगे, 10,000 के। ट्रांसफर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैंने 10,000 में बेचे, तो मैं किधर ले जाऊंगा बताओ? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 10,000 में बेचे तो कहां दिखाऊंगा उसको, डेबिट में या क्रेडिट में? बताइए किस तरफ दिखाऊंगा अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो? अर्शदीप, किस तरफ दिखाएंगे बताइए अगर हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया तो? अर्शदीप प्लीज आंसर। Yes, sir. ये इन्वेस्टमेंट बेच दी है, तो ये इनकी पेमेंट, इनको बेचने की एंट्री उस तरफ होगी या इस तरफ होगी, किस तरफ होगी? Credit side. क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स। सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट 15,000 की बेच दी, खत्म, कुछ नहीं करना। तुम बोलोगे सर हमें फायदा नुकसान, कुछ नहीं यार, देखो फंड उधर पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इधर पड़ा, पैसा बेचेंगे तो इधर आ जाएगा। 35,000 का ऑलरेडी लॉस, मतलब 35,000 का प्रॉफिट हो गया, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना। अगर इन्वेस्टमेंट आपने 5,000 में बेचा तो ऐसा हो जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट नील बेचा, नील, तो ऐसा हो जाएगा। तब तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 0, अगर इन्वेस्टमेंट रियलाइज 0, खत्म, कुछ नहीं करना। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड की तरह थोड़ी है कि क्लेम फॉर कंपनसेशन इतना वो उतना, देयर इज नो नीड। सिर्फ फंड वहां ट्रांसफर करिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफर करिए, कोई भी केस होगा ये इसी तरीके से चलेगा। सर अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ लो, fund से, इन्वेस्टमेंट तो कितने के थे? इन्वेस्टमेंट 40,000 का है, अब बता क्या ऐसे ही होगा। छोड़ देंगे? इन्वेस्टमेंट रियलाइज 0, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 10,000 उधर लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 50,000 उधर लिख देंगे, खत्म, कुछ करना थोड़ी है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आई होप समझ पाए होंगे इसको। यस सर। तो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कहां तक दिए थे आपको करने के लिए? बोलो यार, कहां तक दिए थे? 31 तक तो दिया था कुछ, तो 30 तक दिए थे। 30 तक थे। तो 3 क्वेश्चन तो ये करने जो मैंने आपको बोले इनको, और मेरे ख्याल से 35 तक और कर लेना इसके बाद। लेकिन करना है, काम करना ही है, और आप फिजिकली आना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत बोल चुका हूँ, कृतज्ञ को बोल चुका हूँ मैं, वो नहीं सुनता काम। पुष्पन सब्रवाल को बोला, वो नहीं सुनता है काम, और मनी तो क्लास छोड़ के ही भाग गया। सो मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं, लास्ट एग्जाम अभी फ्राइडे को, उसके बाद से आ जाऊंगा। ठीक है, चलो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी का डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। है? सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर अगर हमने लोन टू पार्टनर है तो मतलब टीएस ग्रेवाल में उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हाँ, करना बोला ना है। मैंने आपको, मैंने जब आपको जब फॉर्मेट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि उसको आप सीधा पेमेंट करके भी ले सकते हैं। लोन टू पार्टनर है ना, हाँ लोन टू पार्टनर, सीधा उससे पैसा भी ले सकते हैं और उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट योर आंसर विल मैच। वो अप्रोच भी है। कोई भी फॉलो कर ले। हाँ जी, ठीक है सर। एनसीईआरटी में ना जो अप्रोच मैंने बताई वो फॉलो करेगी, जरा चेक करके देख लेना एक बार। ठीक है सर। ओके, और कुछ?
चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।